नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में? चल, आज हम हिंदी विषय में फिर से मिल रहे हैं। आज हम हिंदी में पहले एक आपको दोहा सुनाऊंगी, फिर हम पढ़ेंगे। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम से, पढ़े सो पंडित होय रे भैया, पढ़े सो पंडित होय। देखिए बच्चों, इस दोहे में मैंने आपको क्या बताया? इस दोहे का अर्थ है कि आप जो भी पढ़े मन लगा कर पढ़े, और जो पढ़ते हैं वह दिन रात पढ़े पढ़ करने से ढाई अक्षर थोड़ा पढ़े मगर ध्यान लगा के पढ़े तो वहाँ पढ़ा हुआ आपको याद भी नहीं रखना पड़ता, वहाँ याद ही रह जाता है और कभी भूल भी नहीं पाते। तो आप मन लगाकर पढ़ने से क्या होता है, आप होशियार हो जाएंगे और आपको पढ़ना भी सब याद रह जाएगा पढ़ा हुआ। तो इस दोहे में क्या है कि जो पंडित बनना चाहते हैं वह दिन रात पढ़ करके ज्ञान की बातें, ज्ञान की किताबें अर्थात जो भी पढ़ा है सारा दिन रात पढ़ने से वह ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते, मगर जो प्रेम से थोड़ा भी पढ़ते हैं तो वहाँ ज्ञानी हो जाते हैं, वहाँ होशियार हो जाते हैं। तो आप भी अब से यही करेंगे, आप भी ध्यान से जो भी पढ़े मन लगा कर पढ़े ताकि आप भी होशियार हो। बच्चों, अब हम अपने किताब की तरफ बढ़ते हैं। आपने बढ़ते कदम में अभ्यास 1, 2, 3, 4 तक पढ़ लिया और निबंध भी आप लिख लिया होगा किताब में अपनी कॉपी में, और 1 से 50 तक की गिनती वह भी आपने कॉपी में लिख ली होंगी। अब हम अभ्यास 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपने अभ्यास 1, 2, 3, 4 में यहाँ वहाँ ये वे की समझ पाई है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ तो इस, ये तो इन, यहाँ तो इस, यहाँ एक वचन है और यह नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नजदीक के लिए है मगर बहुवचन है, इसलिए इसमें ये में इन लगा सकते हैं। वाक्य जब हम बनाते हैं तब इसका प्रयोग होता है। वहां तो उस, वहां यहाँ, वहां दूर की वस्तु के लिए या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। दूर की एक से अधिक वस्तु या प्राणी के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपने पहले पढ़ लिया है। इसमें वहां तो उन, वहां तो उस, वे तो उन, इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं। इसकी समझ हम पाठ्य पुस्तक में लेंगे। इससे पहले हम थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, यहाँ आ, इसके एन, इसका गुजराती में अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे। वे तो पेलू पेला, इनके तेनी, उसके तेनी तेना, ये आ। देखो बच्चों, आपने अब तक बहुत सारे वाक्य बना लिए हैं। हम जब बोलते हैं नजदीक की चीज के लिए तो हम यहाँ का प्रयोग करते हैं। यहाँ आम है, यहाँ थैला है। अब हमें ज्यादा बताना है,
नज़दीकी एक वस्तु के लिए हम यहाँ का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम यही वाक्य जब हम अनेक वचन में बोलते हैं नज़दीक के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? ये थैले हैं, इनके रंग काले हैं। नज़दीक की एक से अधिक वस्तु के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इस तरह वहाँ है और उस है, वहाँ दूर की चीज है, हम क्या बोल सकते हैं? वहाँ थैला है, और वे थैले हैं, उनके रंग काले हैं। तो आप समझ गए होंगे, वे अनेक वचन यानी बहुवचन के लिए हम उनके प्रयोग करेंगे। देखो बच्चों, हम अपनी किताब निकालेंगे, हम किताब में अभ्यास 5 निकालेंगे, अब उसके ऊपर हम समझ ज़्यादा लेंगे। बच्चों, आपने अपनी किताब निकाल ली होंगी। पेज है 6, अभ्यास 5। यहाँ, इस, ये, इन, वहाँ, उस, वे, उन। अब हम पढ़िए और समझिए, वाँचो अने समझो। यहाँ अरविंद है, गुजराती में ट्रांसलेट करिए छीए। आ अरविंद छे, इसके पास किताब है, एनी पासे चोपड़ी छे। ये तितलियाँ हैं, देखिए यहाँ तितलियाँ, यह एक से अधिक है मगर नज़दीक है, इसलिए ये तितलियाँ हैं। आ पतंगिया छे, इनके पंख रंग बिरंगे है, तेमनी पाखों रंग बेरंगी छे। वहाँ कौवा है, ते कागड़ो छे, उसका रंग काला है, तेनो रंग काड़ो छे। देखिए यहाँ एक वचन है मगर वह दूर है, इसलिए वहाँ कौवा है, उसका रंग काला है। अब हम देखेंगे नीचे, वे 2 पेड़ हैं, पेला 2 झाड़ छे, उन पर बगुले बैठे हैं, तेमना पर बगला बैठा छे। देखिए यहाँ पे नज़दीक नहीं है, दूर है, इसलिए वे, और अनेक वचन है, बहुवचन है, उन पर बगुले बैठे हैं। उन, देखिए उन आया है इसमें, और इसका नज़दीक के लिए उसका और दूर के लिए उन। इस शब्द का आप ध्यान से प्रयोग कीजिए। बच्चों, हमने किताब में अभ्यास 5 देख लिया और समझ भी लिया। अब हम ज़्यादा जानकारी इस खाली जगह से लेंगे। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरें। यहाँ गाय है, खाली जगह, पूंछ लंबी है, इसकी, उसकी। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ नज़दीक है और एक है, तो इसका आएगा कि उसकी आएगी? तो इसकी। यहाँ गाय है, इसकी। इसकी पूंछ लंबी है। ये कुत्ते हैं, देखिए यहाँ पे बहुवचन है, ज्यादा है कुत्ते, खाली जगह, मुंह में रोटियां हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? इनके कि उनके, तो यहाँ नज़दीक है मगर ज्यादा है, तो इनके, इनके मुंह में रोटियां हैं। वहां
घोड़ा है, खाली जगह रंग सफेद है। देखिए यहाँ पे एक घोड़ा है और वहाँ दूर है, तो यहाँ पे इसका आएगा या उसका आएगा? तो वहाँ घोड़ा है, उसका रंग सफेद है। देखिए बच्चों, अब ये वे फूल हैं, खाली जगह रंग सुंदर है। अब बोलिए तो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, उनका कि इनका? वे यानी दूर है मगर ज्यादा है। कोई भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति दूर है मगर ज्यादा है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे उनका या इनका क्या करेंगे? कौन सा लेंगे शब्द? उनका। देखिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नजदीकी वस्तु के लिए या प्राणी के लिए या व्यक्ति के लिए कौन सा, इसका, इनके, उसका, उनका, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ पे अभ्यास 5 पूरा करते हैं और यहाँ पे मैंने जो शब्द लिखे हैं वे और ये कोष्टक आप अपनी किताब में से देखकर अनुवाद भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको गृह कार्य दूंगी, वह देखकर आप अच्छी तरह अपना गृह कार्य पूरा करेंगे।